हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASR क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हुआ राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, उन सभी पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हम थोड़ी थ्योरी और या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपसे MCQs करेंगे। तो बिना देर के चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। भारत देश का प्रथम नागरिक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन होगा, वो आपके राष्ट्रपति का नाम ले जाए। अब वर्तमान में जो आपके अभी राष्ट्रपति हैं वो कौन है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। यही आपके देश की 15वीं, कौन से नंबर की, 15वें नंबर की क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अब यहां से दो बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आपका आएगा प्रतिभा पाटिल। जो प्रतिभा पाटिल थी, पाटिल जो आपकी कौन से नंबर की थी, तो ये आपके 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी और इनका समय क्या था, 2007 से लेके 2012 तक। ठीक है। अब जो ये बनी है तो ये कौन से नंबर की, 15वीं। लेकिन ये भी प्रथम है, तो ये कौन सी प्रथम है, ये आपके आदिवासी महिला अगर क्वेश्चन में अटैच किया जाता है शब्द, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। ये आपकी कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की क्या है, भारत की राष्ट्रपति है। क्लियर है। अब यहां से दो क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का शासनकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, ये तो आप सबको विदित होगा। दूसरी ये वाली बात, जो इसके लिए उम्र होनी चाहिए वो आपके 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ में एक लोकसभा या लोकसभा के लिए जो चुनाव लड़ने के लिए पात्रता होती है, वो सारी उस व्यक्ति जो कैंडिडेट है राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है, वो उसमें विद्यमान होनी चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताओ इनकी प्रेजेंट में इनसे सैलरी क्या है। अगर इनका वेतन मान करूं तो इनका वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह। 5 लाख रुपए क्या है, प्रति माह इनको क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। ठीक है। तो अब यहां से हम क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा शुरुआत, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना देर के हम करते हैं शुरुआत। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किस से करना सर्वाधिक उचित होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के राष्ट्रपति के सम्राट से, या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ध्यान रखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये अध्यक्ष होता है, जो होता है वो केवल नाम मात्र का होता है। जो सर्वे सर्वा होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या आ रहा है, तो उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जैसे मैंने अभी बताया, जो सर्वे सर्वा होगा वो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन नाम मात्र का जो राजा होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बिहार यूपीएससी में 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में, संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, किस में निहित होती हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या संसद में। ये यूपीपीएससी में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, संघ की जो कार्यपालक शक्ति उसमें होती है, देखो मैंने क्या बताया, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो आपका होता है राष्ट्रपति। और जो अध्यक्ष है तो उसमें ही सारी की सारी शक्तियां क्या होंगी, निहित होंगी। क्लियर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। भारत का राष्ट्रपति क्या है, राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है। डी ऑप्शन है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो मेरे बच्चों इसमें गलत मत कीजिएगा, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है, जबकि सरकार का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात क्लियर रखना। अमूमन हम इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, हम राज्य और सरकार दोनों को प्रधान कर देते हैं, लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। भारत के संविधान के अनुसार
देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जैसे जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो संघ की कार्यपालिक शक्तियां वो होंगी, वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति में होती हैं। क्योंकि राष्ट्रपति कहने को यानी नाम मात्र के लिए कार्यपालिका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर बात करें तो 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल? तो आपका जो होगा कि भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में तीनों भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष कौन है। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए क्या आवश्यक है? कौन होता है भारत का राष्ट्रपति? होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य एवं सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। क्या होगा आपका? फटाफट मुझे बताइए। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन मूव करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ध्यान रखिए, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो यहाँ पे सर्वोच्च कमांडर का मतलब आ गया अध्यक्ष, अध्यक्ष या बोल सकते हो या उनका नेता। तो तीनों का कमांड जो होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का, तो वो होता है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए और दीजिए मुझे प्रश्न का आंसर। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये पूछा नहीं है वह भारत का नागरिक हो, ये कंपलसरी है। दूसरा क्या है? वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसकी आयु से भी ये रिलेटेड है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। वह सदन के किसी सदन का सदस्य अवश्य हो, ये जरूरी नहीं है कि वो चाहे ये कह रहा है क्या राज्यसभा से या लोकसभा, इन दोनों का सदस्य होना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द गलत आंसर। तो यहां से गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? 11, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए निम्न में से किस व्यक्ति की आयु पूर्ण कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए? ये एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर आपने लास्ट अभी तक क्लास देख रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन देना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो क्योंकि बात राष्ट्रपति की हो रही है, तो राष्ट्रपति के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु होनी चाहिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति अभी तक कौन बना है। मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन में जरूर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? देखो 35 वर्ष तो आपने मिनिमम बोल दिया, 35 तो कितना है? मिनिमम है, तो इतनी तो होनी चाहिए। तो अब आपको बतानी है कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपका जो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि भारत में जो आपके नेता लोग हैं इनकी न्यूनतम सीमा तो रखी है लेकिन ये अधिकतम सीमा नहीं है। सरकारी जॉब आपका 62 या 65 वर्ष की उम्र में या 60 की उम्र में रिटायरमेंट दे देते हैं, लेकिन नेता उसके बाद अपनी नेतागिरी शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पर इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार या कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका भी आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको ये भी बताना है। क्वेश्चन ये है कि बताओ सबसे ज्यादा बार
या सबसे लंबे समय तक भारत का राष्ट्रपति कौन रहा है? इसका कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो जो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 स्क्रीन पर है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूचीबद्ध, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति? तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपोर्टेंट है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगे, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा सकूं, चाहे वो इजी हैं चाहे टफ है। अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो हमें इजी लगता है, और जो क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़ा वो लगता है टिपिकल। तो कोई सा क्वेश्चन हार्ड नहीं होता और कोई सा क्वेश्चन इजी नहीं होता, बस है कि आपने उस क्वेश्चन टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसने निर्देशित किया जाता है? आपका आंसर है ऑप्शन है संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अगर आपका यहाँ पर किसी प्रकार का राष्ट्रपति से रिलेटेड आपका कोई इशू है तो वो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट हमारा इसका सॉल्यूशन करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 17वें नंबर का, कि राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों कि कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? 20-20, 10-10, 50-50 या 100-100? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितने होने चाहिए? 50-50-50 प्रस्तावक और 85 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, कोई लाभ के पद पर ग्रहण हो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये उसके फेवर में नहीं चाहिए कि वो अगर किसी लाभ के पद पर आसीन है तो वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या फिर खुला बेल्ट प्रणाली द्वारा। तो देखो यहाँ पर जो आपका यूज किया जाता है वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आपका ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो आपके निर्वाचन या चुनाव कोई से भी हो तो वो कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा संसद सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो देखो यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो यूज की जाती है वो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वो राष्ट्रपति के चुनाव में की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति चुनाव, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामलों को किसके पास भेजे जाते हैं? ये आपके दो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये आईएएस में भी आया हुआ है, साथ में आरआरबी 2003 में भी आया हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले को निवारण कौन करेगा? चुनाव आयोग, संसद या फिर उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हमें न्याय चाहिए तो न्याय के लिए कौन करता है? तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन
से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनका जो भी आपका कोई विवाद है चुनाव को लेकर, इसका निराकरण न्यायालय करेगा। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि भारत में अनुच्छेद 71 के तहत अगर राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में कोई विवाद है तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या कर सकता है, दखलंदाजी, और उस मैटर को क्या कर सकता है, सॉल्व आउट कर सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने किया है उनके लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन जिन्होंने ना कहा तो उन छोटी बातों को उन्होंने नोट नहीं किया। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव के लिए 1 माह, 2 माह, 2 सप्ताह, या फिर आपका हो जाएगा 3 सप्ताह। फटाफट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा आंसर होगा ये, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन इसमें है, यहाँ पे आपके ये आपको करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 माह। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि वहां पर कितने मिलते हैं, 2 माह आपको यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति चुनाव आपके 5 वर्षों के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पे मत कर देना प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार, यहाँ प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रह सकता है? ऑप्शन आपके अनुसार है, तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 58। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली क्लास को हम यहीं से शुरुआत करें। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ में रोज जो क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं आप उनका रेगुलर आंसर दें, और साथ में इन क्वेश्चन को नोट भी कर लें, ताकि आपके एग्जाम के रिवीजन के समय आपको ये मददगार साबित हो। तो थैंक यू, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका।